हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सारे सवाल कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्या एपी 11,852 का एक पद -150 से और क्यों? हमें एक एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है हमें? 11,852 11,852 एक एपी दे रखी है हमें। डैश इसका एक पद क्या -150 है? क्या -150 इसका एक पद है? तो हमारे पास सॉल्व करेंगे हम। इसमें ए क्या हो जाएगा हमारे पास 18, डी क्या हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। 11,852 सॉरी 11,852 ए क्या हो जाएगा हमारे पास 11 और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 क्या है 8, A1 क्या है 11। तो A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 बराबर -3। 11 में से 8 जाएगा 3, बड़ी संख्या का है कि माइनस की, तो -3। डी बराबर क्या आ गया हमारे पास 3। और ए एन हमारे पास क्या है -150। तो क्या निकालेंगे हम एन। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी ए एन का मान कितना है हमारे पास -150 बराबर ए का मान कितना है हमारे पास 11। तो एक ही जगह में क्या लिख देंगे 11 प्लस एन का निकालना है तो एन का एन -1 और डी की जगह हमारे पास क्या है -3। ये डी हमने निकालने कितना है -3, तो डी की जगह हम लिख देंगे -3। तो -150 बराबर ये प्लस का 11 था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 बराबर n -1 और ये माइनस का 3। -150 और -11 कितना हो जाएगा -161 बराबर n -1 और ये -3। अब ये -3 n -1 के साथ काय में मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो काय में जाएगा डिवाइड में। तो n -1 बराबर -161 बटा -3, माइनस से माइनस कट गया। अब 161 में 3 का भाग देंगे तो n -1 बराबर कितना हो जाएगा 161 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार, 1 बचा, 3 × 9 4 बचा, 53.6 बार भाग जाएगा इसका। और n बराबर क्या हो जाएगा 53.6 -1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1 बराबर n बराबर 54.6। अब n का मान हमारे पास क्या है भिन्नात्मक रूप में दशमलव रूप में आया। तो n का मान जब भी हमारे पास दशमलव रूप में आए तो वह एपी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये n का मान हमारे पास 54.6 की जगह 54 आता या 55 आता तो वह क्या होती एपी। अब n का मान हमारे पास आ गया 54.6, तो ये एपी इम्पॉसिबल। तो n बराबर 54.6 है, जो कि दशमलव रूप में है। इसलिए -150 एपी का पद नहीं है। क्यों नहीं है -150 एपी का पद? क्योंकि n का मान हमारे पास क्या है 54.6। अगर ये 54 आता है या 55 आता तो ये क्या होता है एपी का पद। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। किसका? एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73। हमें क्या ज्ञात करना है? एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद तो कितना है? 38 और 16वां पद कितना है? 73। तो हम सॉल्व कर लेंगे। 11वां पद कितना है? 38 और 16वां पद कितना है? 73। मतलब A11 तो हमारे पास कितना? 38 और A16 कितना है हमारे पास? 73। तो इससे हमारे पास क्या दो समीकरण बन जाएगी। कैसे? देखते। A11 बराबर क्या होता है? A प्लस 10D बराबर A11 और A11 का मान कितना है हमारे पास? 38। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। इसी प्रकार हम समीकरण 2 बना लेंगे। A16 का मान कितना दे रहा है हमें? 73 और A16 क्या होता है? A प्लस 15D बराबर क्या होता है? A16 और A16 का मान कितना है? 73। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को घटाने पर हम समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे। A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। इन दोनों को घटा देंगे तो ऐसे कट गया। 15D में 10D जाएगा तो माइनस के 5D बराबर माइनस 73 में से 38 जाएगा कितना बचेगा? 13 में 5 6 में 3 के 3 माइनस के 35। तो D बराबर माइनस 35 बटा माइनस 5। माइनस से माइनस कट गया। 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 बार। D बराबर 7। अब हमने क्या निकाल लिया? D का मान निकाल लिया। तो हम A का मान निकाल लेंगे। किस प्रकार निकालेंगे हम A का मान? D बराबर 7। जो हमारे पास D आया है, D कितना है? 7। तो D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर जो हमारे पास D का मान आया है 7 वो हम क्या समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और हम 2 में भी रख सकते हैं। तो आप चाहो इसमें रख लेना। हम रखेंगे समीकरण 1 में। और समीकरण 1 क्या है? A प्लस 10D बराबर 38। इसमें D का मान कितना रख देंगे? 7। तो A प्लस 10 और ये 7 बराबर 38। तो A प्लस 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70 बराबर 38। तो A बराबर 38 और ये प्लस का 70 इस साइड जाएगा, काय हो जाएगा? माइनस का 70। तो A बराबर 38 और माइनस 70। 70 में से 38 जाएंगे तो 22। काय की? माइनस की। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या काय की? माइनस की। तो A भी निकाल लिया हमने। कितना आ गया? माइनस 22। A आ गया हमारे पास माइनस 22। D आ गया हमारे पास 7। हमें क्या निकालना था? AP का 31वां पद। तो A31 निकालना था हमें। A31 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A प्लस 30D तो A31 बराबर A का मान कितना है? माइनस 22। तो A की जगह रख देंगे माइनस 22 प्लस 30D का मान हमारे पास कितना आएगा? 7। तो D की जगह हम रख देंगे 7। तो A31 बराबर माइनस 22 प्लस 7 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210। तो A31 बराबर माइनस 22 प्लस 210। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 210 में से 22 जाएंगे कितने बच जाएंगे? 10 में से 2 जाएंगे तो 8 या कितने बचे? 0। 10 में 2 जाएंगे तो 8 या कितना बचा? 1। तो 188। अब बड़ी संख्या गाय की माइनस की। तो A31 क्या हो जाएगा? माइनस के 188। सॉरी, A बराबर 38 माइनस 70। 70 में से 38 जाते तो कितने बचते हैं?
32, वो गलती से मिस्टेक हो गई। तो ए बराबर कितना है -32, तो ए का मान हम रख देंगे -32, सब जगह में स्प्रिंट करना पड़ेगा। अब 210 में जब 32 जाएंगे कितना बचेगा 178, तो ए 31 का मान कितना आ गया हमारे पास -178। तो हमारे एपी का 31वां पद क्या हो जाएगा 1 - 178, एपी का 31वां पद -178 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 8वां सवाल करेंगे। नंबर 8, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितने पद है 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद क्या होगा ये ज्ञात करना है हमें। एपी में कितने पद है, एपी में 50 पद है, मतलब एपी का अंतिम पद क्या है 50वां पद है। ये तो हमें पता लग गया, क्यों, क्योंकि एपी में 50 पद है तो 50वां पद ही तो अंतिम पद होगा। तो जिसका तीसरा पद, सॉल्व करते हैं हम। तीसरा पद हमें क्या दे रखा है 12 और अंतिम पद क्या दे रखा है हमें 106। क्या ज्ञात करना है हमें 29वां पद ज्ञात करना है हमें। अब तीसरा पद कितना दे रखा है हमें 12, मतलब A3 क्या है 12 और A3 क्या होता है A+2D, तो A+2D बराबर क्या है A3, और A3 का मान कितना है 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण A+2D बराबर कितना है 12। इसी प्रकार से अंतिम पद कौन सा है 50वां पद है, तो A50 कितना दे रखा है हमें 106, A50 क्या होता है A+49D बराबर क्या है 106। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब दो समीकरण आ गए हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है A+2D बराबर 12 और समीकरण 2 A+49D बराबर 106। इन दो को हम माइनस कर देंगे, तो ऐसे कट गया 49D में 2D जाएगा तो माइनस के 47D, 106 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 94, तो D बराबर क्या हो जाएगा 47 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड -94 बटा -47, माइनस से माइनस कट गया और 47 में कितना होता है 94, तो D बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। अब D का मान हमारे पास क्या आ गया 2, तो हम D का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर D का मान 2 हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है A+2D बराबर 12, ये समीकरण 1 है हमारे पास। इसमें D का मान हम क्या कर देंगे 2, तो A+2, D का मान 2 रख दिया हमने बराबर 12, तो A+2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर 12। अब A+4 बराबर 12 है, तो A बराबर जो प्लस का 4 है उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, तो 12 - 4, तो A बराबर 12 में 4 गया तो 8, तो हमारे पास क्या आ गया A भी आ गया। A कितना आ गया 8, D आ गया हमारे पास 2। अब हमें क्या निकालना है 29वां पद, क्या निकालना है 29वां पद निकालना है हमें। तो 29वां पद मतलब
एक 29 निकालना है हमें। अब एक 29 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस 28 डी करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस 28 डी। अब ए भी हमने निकाल लिया 8, डी भी हमने निकाल लिया 2, तो अब मान रख देंगे। एक 29 बराबर ए का मान 8 प्लस 28 और डी का मान 2, तो डी का मान 2। एक 29 बराबर 8 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56। एक 29 बराबर 8 और 56 कितना हो जाएगा, 64। तो एक 29 कितना आ गया हमारे पास, 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एपी का 29वां पद 64 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि एपी का जो 29वां पद है वो कितना है, 64 है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें दे रखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, मतलब किसी एपी का तीसरा पद तो कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सॉल्व करेंगे हम इसे। किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद 4 और 9वां पद कितना -8, तो A3 हमें दे रखा है कितना 4। A3 क्या होता है, A प्लस 2D बराबर कितना दे रखा है हमें 4, 3 हो जाएगा हमारे समीकरण 1। और 9वां पद A9 दे रखा है हमें कितना -8, तो A9 क्या होता है, A प्लस 8D बराबर कितना दे रखा है -8, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस समीकरण का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अब समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब भी हमारे पास दो पद दे के रखे और समीकरण एपी ना दे, तो हम क्या करेंगे, दो समीकरण बना लेंगे और दोनों समीकरणों को घटाएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, डी। तो a प्लस 2d बराबर 4, ये क्या है समीकरण 1। दूसरी समीकरण a प्लस 8d बराबर -8, और दूसरी समीकरण है हमारे पास a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8 है दूसरी समीकरण। अब इनको क्या करेंगे माइनस, तो a में से गया 8d में 2d जाएगा तो माइनस का 6d बराबर माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। अब d बराबर 12, ये 6 गुना में ही रहेगा तो भाग में, 6 का भाग 12 में लेंगे 2 बार, d बराबर -2। तो हमारे पास क्या आ गया, d आ गया कितना है -2। अब d का मान हम क्या रख देंगे, d का मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, a का मान। तो d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 और d कितना है -2 बराबर 4, तो a 2 और 2 4, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 बराबर 4, तो a बराबर 4, और माइनस का 4 है उस साइड जाएगा, काय हो जाएगा प्लस का 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8। अब हमारे पास आ गया a बराबर 8, d बराबर -2। हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य है, तो हम क्या करेंगे,
शून्य क्या मान लेंगे कि हम nवा पद शून्य है, माना कि nवा पद शून्य है। हमने क्या मान लिया कि जो nवा पद है वो हमारे पास क्या है, शून्य है। तो हम क्या कर लेंगे, अब हम an से निकाल लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का मान क्या आ जाएगा हमारे पास शून्य, बराबर a का मान हमारे पास 8 प्लस n माइनस वन, और डी का मान हमारे पास क्या है -2। अब ये 8 है, इधर प्लस का इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर n माइनस वन और ये माइनस के 2। अब माइनस के 2 इस साइड आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएंगे, क्या मिलाएंगे डिवाइड में, तो n माइनस 1 बराबर -8 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कटे कितनी बार 4 बार, तो n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर 4 प्लस 1, क्योंकि -1 है इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, तो n बराबर क्या आ गया 5। तो शून्य कौन सा पद है, पांचवा पद, तो AP का पांचवा पद शून्य है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि AP का पांचवा पद क्या है, शून्य है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें क्या दे रखा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो किसी एपी का 10वां पद है, उस 17वां पद है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार कि एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब जो A17 है वह A10 से कितना अधिक है, 7, मतलब 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 17वें पद में 10वां पद घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 3 है, 17वां पद 10 है और 10वां पद 3 है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 7। तो 10वें पद से 7 अधिक है तभी तो 10 है, तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, A17 माइनस A10 बराबर 7। तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D माइनस, और A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर 7। तो A प्लस 16D और ये माइनस का है और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 9D बराबर 7। ऐसे कट गया, अब क्या बचा हमारे पास 16D माइनस 9D बराबर 7। 16D में से हम 9D घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में कितना हो गया तो 7, और D का D, तो 7D बराबर 7। तो D बराबर ये 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में 7 बटा 7, 7 7 कट गया 1, तो D बराबर क्या आ गया 1। तो हमसे क्या पूछा था इसमें, इस सवाल में हमसे पूछा था इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। तो AP का सारांतर 1 है। ठीक है बच्चों, अब हमने आज किए 6 से लेके 10 तक के सवाल। अगली वीडियो में करेंगे 11 से लेके 15 तक के सवाल, या फिर इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। इसी के साथ थैंक यू।